और शिक्षक अभ्यर्थियों पर बीपीएससी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 59 चयनित अभ्यर्थियों को शो कॉज जारी कर दिया गया है। आवेदन पत्र और प्रमाण पत्रों को लेकर गलत सूचना देने का आरोप इनके ऊपर। बिल्कुल, तो 30 नवंबर तक सभी से शो कॉज का जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देने पर आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। अगले 5 वर्षों तक सभी परीक्षा में बैठने पर आयोग रोक लगा देगा। तो बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त। तो वहीं पटना से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है, जिसमें 17 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाई गई है। तो के पाठक के निर्देश पर डीईओ ने रोक लगा दी है। 17 अभ्यर्थी में दिनेश नाम के 9 अभ्यर्थी शामिल हैं। शक के दायरे में ये अभ्यर्थी हैं। दिनेश नाम के अभ्यर्थी और इनकी संख्या ज्यादा है। बबीता चौरसिया के संघ में दिनेश सदस्य बने हैं। अब शिक्षा विभाग को संघ के सदस्य दिनेश की तलाश है। संघ बनाने के आरोप में बबीता चौरसिया पर पहले कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल डीईओ की रिपोर्ट पर बबीता की नौकरी जा चुकी है। अब संघ में शामिल बाकी लोगों को नियुक्ति पत्र देने से रोक दिया गया है और ऐसे में दिनेश नाम के 9 अभ्यर्थियों के सामने आने के बाद अब कार्रवाई का दायरा बढ़ता हुआ। दनादन बुलेटिन की अगली खबर किशनगंज से, जहां एसएसबी ने पाकिस्तानी महिला को और बच्चे को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया है। दोनों नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर चुके थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक महिला ने अभी तक पुलिस के सामने कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। महिला के बार बार अपना बयान वो बदल रही है। मीडिया के सवालों का भी कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। पुलिस ने महिला को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया है। साथ ही 7 दिन की रिमांड को भी अर्जी लगाई है। वहीं इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। अगली खबर के लिए रुक करेंगे मेरठ का। मेरठ के सिलाड़ी गेट इलाके में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पाकिस्तान की रहने वाली उजमा ने मेरठ के रहने वाले भाई आसिम से मकान में हिस्सा मांगना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में रह रही महिला ने भाई के घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और मकान में अपने हिस्से की मांग कर दी, जिसके बाद भाई आसिम ने मेरठ पुलिस से गुहार लगाई है। दरअसल उजमा की शादी 22 साल पहले पाकिस्तान के रावलपिंडी निवासी तनवीर से हुई है। शादी के बाद उजमा पाकिस्तान चली गई। बीते 8 नवंबर को उजमा आसिम के घर पहुंची और अपने भाई से मकान में हिस्सा मांगने लगी, जिसको लेकर भाई बहन में विवाद हो गया। वहीं आसिम ने लिसाड़ी गेट थाने में जान का खतरा जताते हुए बहन उजमा के खिलाफ तहरीर दी है। आसिम का आरोप है कि उसकी बहन उससे संपत्ति न देने पर जान से मारने और बच्चों को उठवाने की धमकी दे रही है। पीड़ित भाई ने बताया कि उसके पिता कासिम ने मौत से पहले सभी भाई बहन को संपत्ति बराबर में बांट दी थी। उजमा अपनी संपत्ति बेचकर पाकिस्तान चली गई थी। पीड़ित भाई का कहना है कि जिस मकान में वह परिवार के साथ रह रही है, उस मकान को उसने अपनी मेहनत से खरीदा है। फिलहाल पुलिस के लिए ये केस सिरदर्द बना है। मेरठ के सिटी एसपी ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। एक महिला जिसका विवाह लगभग 20 वर्ष पूर्व पाकिस्तान में हुआ था और वर्तमान में उसने पाकिस्तान की नागरिकता भी ग्रहण कर ली थी। 2 दिन पूर्व थाना लिसाड़ी गेट पर आकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने अपने पुश्तैनी मकान में, जिसमें 11 भाई बहनों का हिस्सा था और उनका बंटवारा 2009 में हुआ था, उसने अपने हिस्से की मांग की है। इस एप्लीकेशन की जांच थाना लिसाड़ी गेट पुलिस के द्वारा की जा रही है। जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दनादन बुलेटिन की अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां आईएसआईएस से जुड़े 5 संदिग्ध आतंकियों की आज से 10 दिन की रिमांड की अवधि शुरू हो रही है। एटीएस की कस्टडी में रिमांड के दौरान आतंकी कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। आरोपियों के मोबाइल डेटा के आधार पर पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ मॉड्यूल से जुड़े लोगों के बैंक खातों की डिटेल भी खंगाली जाएगी। एटीएस की कोशिश होगी कि इस मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों की शिनाख्त और गिरफ्तारी की जाए। संदिग्धों ने जिन ठिकानों की रेकी की थी, उन्हें वहां ले जाया जाएगा। वजीहुद्दीन इस मॉड्यूल का प्रमुख बताया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े वजीहुद्दीन, राकीब इमाम अंसारी, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद नावेद सिद्दीकी की रिमांड आज से शुरू होगी। और बढ़ते हैं आगे। अयोध्या को राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और धर्म पथ के बाद अब लक्ष्मण पथ का भी तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, लक्ष्मण जी के नाम पर बनने वाले इस नए वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। अयोध्या के टीएम नीतीश कुमार ने बताया कि लक्ष्मण पथ गुप्तार
घाट से राजघाट तक बनाया जाएगा, जो लगभग 9 किलोमीटर का होगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह लक्ष्मण पथ 4 लेन का होगा। ये पथ सरयू के किनारे किनारे बने बंधे से जोड़ते हुए गुप्तार घाट से राजघाट तक बनाया जाएगा। डीएम का बयान सुनाते हैं। भेजे गए हैं और एक अल्टरनेटिव मार्ग होगा, और चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या अयोध्या में काफ़ी बढ़ रही है, उसके दृष्टिगत हम लोगों ने गुप्तार घाट से राजघाट तक बंधे का निर्माण हो चुका है। उसके बाद ये अनुभव महसूस किया गया कि इसमें एक मार्ग बनना चाहिए 4 लेन का, तो उसको 4 लेन का मार्ग का प्रस्ताव हम लोगों ने प्रेषित किया है और इससे एक अल्टरनेटिव रूट तैयार होगा। और इसको हम लोग जो 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से उसको कनेक्ट करेंगे, जगह जगह पर उसको कनेक्ट करेंगे। उदया के पास जो 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, वहाँ से उसको हम एक 35 एकड़ का पार्किंग बना रहे हैं। एक 25 एकड़ का पार्किंग राजघाट के पास बनेगा, एक 10 एकड़ का पार्किंग गुप्तार घाट के पास बनेगा। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की, तो छठ के मद्देनजर घर घर नगर निगम की तरफ से गंगा जल पहुंचाया जा रहा है और कई टैंकरों में गंगा घाट से गंगा जल भरकर नगर निगम की टीम जो है वो लोगों के घर तक गंगा जल पहुंचा रही है, ताकि जो लोग गंगा घाट पर ना आ पाए हों उनके घर गंगा जल जा सके, क्योंकि गंगा जल छठ के दौरान महत्वपूर्ण होता है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। गंगा जल पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि छठ महापर्व में गंगा जल का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है और ऐसे में नगर निगम की तरफ से घर घर गंगा जल पहुंचाने की योजना शुरू कर दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कई टैंकर गंगा जल से भरे हुए हैं और इन टैंकरों को उन जगहों पर ले जाया जा रहा है जहां व्रती छठ कर रहे हैं और वो गंगा घाट पर आकर गंगा जल नहीं ले सकते। गंगा जल वितरण किया जा रहा है और महापर्व के मद्देनजर पवित्र गंगा जल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। कई टैंकर आपको यहां नजर आएंगे और गंगा नदी से जो पाइप के सहारे गंगा जल है वो यहां भरा जा रहा है और जहां जहां भी छठ होगा वहां ये पहुंचाया जाएगा। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, कहाँ गंगा जल ले जा रहे हैं? जी, गली मोहल्ले में जहाँ पर्व हो रहा है, जो पर्वतीन लोग कर रहे हैं उस गली में जाकर खड़ा हो जाएगा। जिसको लेना वो ले लेगा। जी जी जी। कितने टैंकर ले जाना है? अभी तो 20-25 गाड़ी है। 20-25 ये लगातार आज ही जाएगा कि कल भी जाएगा? 3 दिन तक। कहीं भी अगर कोई रह रहा हो, अगर उसे गंगा जल चाहिए तो ये गाड़ी लग जाएगी हर वार्ड में, मोहल्ले में, और वहां से श्रद्धालु जो व्रती होंगे, जो छठ महापर्व कर रहे होंगे, इस टैंकर से गंगा जल ले सकते हैं और छठ महापर्व के मद्देनजर गंगा जल का उपयोग कर सकते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खबर दानापुर से, जहां छठ महापर्व को देखते हुए बिहार के बाहर से लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के इंतजाम को देखने के लिए पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के जीएम अनिल कुमार खंडेलवाल दानापुर स्टेशन पहुंचे और यात्रियों से बात करते हुए नजर आए। उन्होंने स्टेशन पर किए गए यात्रियों की सुविधा के लिए इंतजाम का भी जायजा लिया। उनके लिए बनाए गए टेंट और पीने के लिए पानी की व्यवस्था को भी देखा। बिहार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। दिल्ली, बॉम्बे सभी जगह से ट्रेन्स आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि सभी को सुविधाजनक, सभी को सीट मिल रही है और आराम से यहाँ पहुँच रहे हैं। जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको रिसीव किया जा रहा है, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि ये टेंट लगाया है, इस तरह के और भी टेंट लगाए जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी लोग विश्राम कर रहे हैं और विश्राम के बाद इनके पीने खाने का व्यवस्था की गई है। तो लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर हाजीपुर के केले की डिमांड इस वक्त बढ़ गई है। बाजार से अभी से ही हाजीपुर का केला खत्म हो गया है। फल कारोबारियों ने मद्रास और बंगाल से हाजीपुर की तर्ज पर केला मंगवाया है। फल कारोबारियों का कहना है कि हाजीपुर से केले की आवक कम होने की वजह से मद्रास और बंगाल से केला मंगाना पड़ा। हालांकि रेट सामान्य है, वहीं फलों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ मंडियों में जुटी हुई नजर आती है। फल मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में फलों की डिमांड होती है और इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड केला की होती है। जो बिहार के हाजीपुर का केला होता है उसकी खास तौर पर डिमांड रहती है। ऐसे में हम पहुंचे हैं गोपालगंज के फल मंडी में और यहाँ पर कई जगहों की जो केला है अलग अलग प्रकार की, वो इस वक्त फल मंडी में पहुंच चुका है। फल मंडी में केला की खरीदारी भी करने के लिए श्रद्धालु जो है पहुंचने लगे हैं। अभी केला की डिमांड, ये मद्रास वाला केला की ज़्यादातर डिमांड है, बंगाल की केला की ज़्यादातर डिमांड है।
ये लोकल केला बहुत कम हुआ। खास करके हमारे मंडी में तो हाजीपुर की केला की डिमांड थी, लेकिन इस साल की मंडी में वहाँ पर माल नहीं मिला, जिससे मजबूर होकर के हम लोग दूसरे स्टेट से माल मंगाए। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास, यही सब माल अभी बिक रहा है। बहुत जोर से चल रही है, काफ़ी लोग दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मैंने जो छठ महापर्व जो है हम लोग उसको अच्छा तरह मानते हैं। मैंने जो पैकार है समझ कि लोग 50 किलो 60 किलोमीटर से लोग यहाँ आते हैं। बहुत बड़ा मंडी है। खरीदारी भी लोगों की शुरू हो गई है? हाँ, शुरू हो गई है। क्या नाम है आपका? शहजाद आलम। अभी फिलहाल सही तरीके से चल रहा है। मान लीजिए जो हिसाब से चल रहा है नॉर्मल चल रहा है, कोई ज़्यादा हाई भी नहीं है, कोई लो भी नहीं है, अब ठीक ठाक चल रहा है। कौन कौन से फलों की डिमांड लोग कर रहे हैं इस बार? यार सेब चल रहा है और का और संतरा चल रहा है, केला चल रहा है, यही सब चल रहा है। एसी वाला भी केला चल रहा है, अनारस के भी डिमांड है, सब चीज़ का डिमांड हो ही रहा है। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन है। लोक आस्था के इस महापर्व में छठ मंडी में जो फल विक्रेता हैं वो भी काफ़ी उत्साह के साथ फलों की बिक्री कर रहे हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के जो फल हैं वो मंगाए गए हैं, चाहे वो केला हो या फिर संतरा हो या फिर सेब हो या फिर अनानास हो। तमाम तरह के फल इस वक्त फल मंडी में पहुँच चुका है और ग्रामीण इलाकों के भी लोग जो है इस वक्त फल मंडी में आकर फलों की खरीदारी करने लगे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बेतिया में सूर्य की उपासना का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बेतिया शहर के संत घाट में विशेष आयोजन किए गए हैं, जहां चंद्रावत नदी के तट पर करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालु भगवान भास्कर की आराधना करेंगे। बेतिया का यह घाट काफी ऐतिहासिक रहा है, जहां 16वीं शताब्दी में बेतिया राज की महारानी महापर्व छठ पर शहर से सटे चंद्रावत नदी के संत घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देती थी। ऐतिहासिक संत घाट का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारी अब पूरी हो चुकी है और बेतिया के संत घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो काफी ऐतिहासिक रहा है। और पश्चिम चंपारण की बात करें तो यह चंद्रावत नदी का पहला घाट है जिले का, जहां कभी महारानी जानकी कुंवर यहाँ छठ करती थी और तब से चंद्रावत नदी के इस तट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और यहाँ अर्घ्य देते हैं। और बताया जाता है करीब यहाँ 50,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचकर सूर्य की उपासना में रहते हैं। तो पूजा समितियों की तरफ से काफी उम्दा प्रबंध किए गए हैं। कैसे देखते हैं इस घाट को आप? ये घाट जो है महाराजा हरेंद्र किशोर जी जब बेतिया राज के राजा हुआ करते थे, उस समय से महारानी जानकी कुंवर जो उनकी धर्मपत्नी थी, वो कालीबाग मंदिर से अंदर से वहीं से सुरंग बना हुआ था और यहाँ तक आकर वो अर्घ्य देती थी। उस समय से ये घाट पर छठ की उपासना की जाती है, छठ पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग पूरे नगर से, अभी देखने में आ रहा है कि छोटे छोटे घाट बेतिया शहर में बहुत जगह बन चुके हैं, जिसके चलते कुछ संख्या कम हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो 60 से 70 हजार लोग करीब उस दिन सूर्य की उपासना करने के लिए निश्चित रूप से महिला व्रती आती हैं, छोटे बच्चे आते हैं, गार्जियंस आते हैं। तो चंद्रावत नदी के किनारे बेतिया के इस संत घाट का काफी इतिहास रहा है और इस बार भी पूजा समितियों की तरफ से काफी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और लोग अब तैयारी अंतिम चरण में इसलिए कर रहे हैं कि अब चूंकि जब छठवर्ती बड़ी संख्या में पहुंचे तो यहाँ किसी भी तरह की कोई असुविधा उन्हें नहीं हो। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बेतिया। सीतामढ़ी में सूर्य उपासना के महान पर्व छठ को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाले लक्ष्मण नदी के घाट पर हर साल हजारों की तादाद में छठव्रती सूर्य उपासना का महान पर्व मनाते हैं। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। छठ को लेकर घाटों की साफ सफाई कराई गई है। नगर निगम की तैयारी को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। तरह से होता है यहाँ छठ पूजा और बहुत शांति से होता है। अच्छा जी। तो इस बार किस तरह का इंतजाम आप देख रहे हैं? इस बार पहले की अपेक्षा से बहुत ज़्यादा सही हो रहा है। सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा मोड़ बना रहे हैं लोग और बहुत अच्छा से पर्व की तैयारी कर रहे हैं लोग। छठ है जिसमें साक्षात देवता सूर्य देवता होते हैं और आके हम लोग उनका पूजन करते हैं नदी में खड़े होके। तो मैं लक्ष्मणा नदी के पास रहती हूँ, सौभाग्य है, नाम भी सीता सखी है। तो 3 दिवसीय आरती हम लोग कराने जा रहे हैं, जिसमें 80 घाट के जो पंडित जी हैं वो लोग आके यहाँ लक्ष्मणा आरती करेंगे।
औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव का प्राचीन सूर्य मंदिर अपनी अद्भुत स्थापत्य कला को लेकर तो मशहूर है ही, देश के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का विराट प्रतीक भी है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर साल में 2 बार यहाँ 4 दिवसीय छठ मेले का आयोजन किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से यहाँ स्थित पवित्र सूर्य कुंड में स्नान कर इस पौराणिक मंदिर में भगवान सूर्य नारायण की पूजा आराधना करते हैं, भगवान उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर फल का बाजार सज चुका है। छठ पूजा के प्रसाद में अनानास का खास महत्व है। बाजार में अनानास की डिमांड बढ़ गई है, जिसको लेकर सिलीगुड़ी और कोलकाता से अनानास की बड़ी खेप मंगाई गई है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट देखिए। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूरा बाजार जो है गुलजार हो चुका है। प्रसाद में तमाम तरह के फल जो है वह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें अनानास भी शामिल है और मुजफ्फरपुर में अनानास की बड़ी खेप जो है वह आ चुकी है। ग्राहक अब पहुंचने लगे हैं और मुजफ्फरपुर में आप देखेंगे बाजार समिति है, वहां पर किस तरीके से अनानास की गाड़ियां जो है वह आ गई है। अलग अलग राज्यों से आती है, विशेषकर पश्चिम बंगाल से तमाम गाड़ियां मंगाई गई है। कीमत क्या है, लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, पहले से महंगा है या पहले से सस्ता हुआ है, तमाम बातों को लेकर दुकानदार से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? रामनाथ शाह। इस बार अनानास जो है कहाँ से मंगाया गया? ये पश्चिम बंगाल से आती है, ये सिलीगुड़ी और विधाननगर दोनों जगह से आती है। ये दोनों जगह से आई है। अब तक कितनी गाड़ियाँ आ चुकी है? अभी 2 गाड़ी आ गई है, 2-3 गाड़ी और आएगी। अभी लोग आ रहे हैं कि खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी अच्छा हो रहा है। अभी क्या रेट चल रहा है? अभी खुदरा में 80 रुपए जोड़ा है और व्यापारी का 3000 से लेकर 3500 का सैकड़ा। पहले से महंगा है कि सस्ता हुआ? पहले से महंगा है। वो अनानास यहाँ पे खरीदने के लिए आए हैं, पश्चिम बंगाल से पूरा माल आ चुका है और अभी और भी ऐसी गाड़ियाँ आएगी। मुजफ्फरपुर और बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तस्वीरें अभी फिलहाल देखी जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। नहाय खाए के साथ ही आज से महापर्व छठ शुरू हो चुका है। बेगूसराय की सिमरिया झमटिया से विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। छठ व्रती गंगा घाट पहुंचकर गंगा स्नान किया और पूजा अर्चना के बाद अपने अपने घरों को लौटे। आज गंगा स्नान के बाद लोग अपने अपने घर जाकर कद्दू भात का सेवन करते हैं। वहीं मुंगेर के कष्टहरणी गंगा घाट, बबुआ गंगा घाट, सूची गंगा घाट के अलावा अन्य कई प्रमुख गंगा घाटों पर आज नहाय खाए को लेकर हजारों की संख्या में व्रती और उनके परिजन स्नान करने के लिए पहुंचे। महापर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। आलम ये है कि छठ गीतों की धूम चारों तरफ सुनाई दे रही है। छठ गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। मुंगेर का कष्टहरणी गंगा घाट, बबुआ घाट, सूची गंगा घाट के अलावा अन्य कई प्रमुख गंगा घाट पर आज नहाय खाए को लेकर हजारों की तादाद में व्रती और उनके परिजन पहुंचे। महापर्व को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आलम यह है कि छठ गीतों की धूम चारों तरफ सुनाई दे रही है। तो छठ में बांस के बने सूप और दौरा का विशेष महत्व होता है। बांस के सूप में ही अर्घ देने की परंपरा है और ऐसे में मुजफ्फरपुर में बांस दौरा बनाने में कारीगर दिन रात कड़ी मेहनत करने में जुटे हैं। सूप की कीमत 60 से 70 रुपए और दौरे की कीमत 250 रुपए बताई जा रही है। वहीं छठ पूजा को लेकर पटना सिटी के बाजारों की रौनक बढ़ गई है। पूजन सामग्रियों से जहां पूरा बाजार पटसा गया है, वहीं छठ व्रती पूजन सामग्रियों की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। हालांकि महंगाई का सीधा असर बाजार में देखा जा रहा है, बावजूद इसके लोक आस्था के इस महापर्व के प्रति श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखते ही बन रही है। तो छठ महापर्व के दौरान भगवान भास्कर को अर्घ देने जेपी गंगा पथ से गंगा घाट जाने के लिए जगह जगह कई रास्ते बनाए गए हैं और इसके साथ ही लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पर जब पहुंचेंगे तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर पार्किंग की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।